सत्संग योग के प्रथम भाग से उत्तर गीता का पाठ श्रवण करने से उसी पर हमारे परमेश्वरानंद बाबा जी बोले, संजोग से एक बूढ़े एक बच्चे दोनों आ गए। बूढ़े बच्चे का भी अमृत में वाणी सुने, तत्पश्चात में भी थोड़ा सा बोलूंगा। उत्तर गीता में श्रवण करने से कि ध्यान करने के लिए पवित्र जगह का चयन करना चाहिए, क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। एक बार में कुछ साहेब बाबा के साथ, उसमें बाबा लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, कुछ सिर्फ गुरु महाराज को गाड़ी थी। उस गाड़ी को लेकर कुछ साहेब सत्संग में नहीं जाते। शहर में एक मैदान आता है भागलपुर में, वहीं पर कुछ बाबा सत्संग करने के लिए गए। मैं उनके साथ में एक ही रिक्शा पर गए, उसमें गाड़ी नहीं थी। सत्संग के बाद उधर से लौट कर आने में लगभग रात्रि के 10 बज गए। ठंडी का समय था और 10 बजे रात्रि में ठंडी की बहुत बड़ा महसूस होता। रास्ते में कचहरी चौक मिलता है, बहुत बड़ा मकान है। कचहरी चौक पर जैसा है बड़ा बड़ा मकान है, बहुत सुंदर शांत वातावरण था। कुछ साहिबा, मेरा पति का नाम छोटेलाल नाम है, कुछ साहिबा का छोटेलाल, यहाँ पर जो कोई ध्यान करेगा तो मैदान शांत वातावरण लग रहा है, यहाँ अगर कोई ध्यान करेगा तो ध्यान करने में मन लगेगा कि नहीं। तो मैं चुप रहा। बाबा कहते हैं कि देखो यहाँ का वातावरण तो शांत है, लेकिन यहाँ का मतलब वातावरण अत्यंत दूषित हो गया है। इस दूषित वातावरण में अगर सिर्फ साधु भी ध्यान करेगा, उनका मन भी विचलित हो जाएगा। इसलिए स्थान पवित्र होना चाहिए। जो चार बगैर शराबियों कबाबियों ऐसा स्थान ध्यान करने वाले के लिए नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, आप मकान का निर्माण कराते हैं तो हो सकता है अगर संभव हो तो आप उस मकान के निर्माण के साथ साथ एक ध्यान करने का ही मकान निर्माण कर लीजिए, कमरा निर्माण कर लीजिए और उस कमरे में जाकर बैठ करके तो ध्यान ही कीजिए। जैसे उस कमरे में ये पढ़ना लिखना कुछ नहीं, जैसे उस कमरे में बैठिए वैसे बैठ करके ध्यान कीजिए। ध्यान करे कुछ नहीं कीजिए,
करते करते एक तरह का माहौल बन जाता है। इस मंदिर में नवा ध्यानाभ्यास है, आप घर में भी ध्यान करते हैं, इस मंदिर में आकर बैठ करके ध्यान करते हैं तो सब आदमी जो बैठ कर सभी सारे खालसा जो बैठ करके ध्यान करते हैं एक पवित्र वातावरण बन जाता है। और इतना पवित्र वातावरण बन जाता है घर में। आपको बैठने का आदत नहीं है, नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं भी लगा फिर भी लेकिन सन का असर सर के ऊपर नहीं पड़ता है। गुरु महाराज के समय के बाद में जो बाहर में सत्संग बना वहाँ पर विद्वान साधना चल रहा है। उसको कहा बहने सब बैठ करके ध्यान कर रहे थे। ये बुढ़िया सारी बोल करके भीतर में बीड़ी पी रही। अब पता नहीं कुछ तो बरुआ करता सब बैठ करके ध्यान करते हैं और सारी बोल करके वो बीड़ी पी रही थी। बीड़ी की गुरु की बीमारी है, जा करके जो कार्य करते थे उठा करके स्वाति नक्षत्र का पानी जब पड़ता है तो बांस पर गिरने से कंसोलेशन हो जाता है, कैला के गड्ढा पे गिरने से कपूर हो जाता है, हाथी के माथे पर गिरने से गजमुक्ता हो जाता है, सेठी के मुंह में गिरने से मोती हो जाता है, सांप के मुंह में गिरने से मणि हो जाता है। देखिए आसान का हर एक ही पानी स्वास्थ्य में तो एक ही पानी है, गए मोती बन गया, गए मुक्ता बन गया, इस तरह से। लेकिन कौन काश होता है उस पर वो कोई असर नहीं होता है, उसको कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार तुलसी पुरुला पापते हरी चर्चा न सहाय, जैसे जल के जो से जिनको जन्मों का पापों का संस्कार है उसको 1000 बार उपदेश दीजिए फिर भी उसके ऊपर काम नहीं करता है। लेकिन जो संस्कारी पुरुष होते हैं उसके बारे में रामदेव ने कहा कि जैसे सूखी दवा सूखी दिया चलाए एक बार से फंक करके जल जाती है, फिर रहने पर घिसते घिसते टूट फूट जाए नगर जलते नहीं है, फिर भी पवित्र स्थान का खोज करना चाहिए। पवित्र स्थान का असर होता है, गलत स्थान का लोग भी अच्छे लोगों पर भी पड़ जाता है। जैसे कुछ बाबा बताए कि यहाँ का वातावरण इतना दूषित है कि सिद्ध साधक भी ध्यान करने के लिए बैठेगा तो उनका आपने सुना होगा अपने देश में एक मातृक भक्त बने जिसका नाम था श्रवण कुमार। उनका नाम इतना स्वर्ण अक्षर में अंकित है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में चमकता है। उनकी जो पत्नी थी श्रवण कुमार के लिए शुद्ध दूध में खीर बनाकर खिलाते थे और सास ससुर ने से महुआ दूध में खीर बनाकर खिलाते थे। एक दिन संजोग लगा श्रवण कुमार बैठे थे, उसी दिन उनकी पत्नी वो खीर उनको खाने के लिए दी। बगल में माँ बैठे थे, श्रवण कुमार की माँ आज तो मेरे साथ में खाओ। जैसे माँ खीर खाती है माँ कहती है बेटा इतना सुंदर खीर तो मुझे आज ही खाने को मिला है। श्रवण
कुमार को समझने में देर नहीं लगी। श्रवण कुमार अपनी पत्नी से कहते हैं कि माँ के लिए जो खीर बनाएगा मेरे सामने में, समझने में देर नहीं लगी। वो जो देखते कि मेरे माँ पिता की खीर खाते, मेरी पत्नी भी 12-17 रूप से खाने के लिए देती है, लेकिन मेरी माँ कह रही कि बेटा जितना सुंदर खीर आज में नहीं खाया है, ऐसा खीर मैंने कभी नहीं खाया। समझने में देर नहीं लगी श्रवण कुमार को। उन्होंने अपने पति से कहा तो माँ के लिए खीर बना लो मेरे सामने में। वो खीर ला करके उनको दे देती है, छोड़ पकड़ में कब जाएगा खा करके। वो ला करके सामने में दिया, जैसे उस खीर को श्रवण कुमार खाते हैं वैसे फूट फूट करके रोने लगे। जिस माँ ने 9-10 महीने अपने पेट में रखे, जान बजाने में मर भी गई, और कितना लाभ प्राप्त मुझे लालन पालन किया, इतना बड़ा किया है, और उस माँ के साथ मेरी पत्नी ऐसा व्यवहार करती है। उस श्रवण कुमार को ये संसार का नियम है, जब संसार से आदमी दुखी हो जाता है तो संसार को चलाने दे देता है। इतना दुख हुआ श्रवण कुमार को, इतना दुख हुआ कि सदा के लिए पत्नी का परित्याग कर दिया और माता पिता को अपने देश में 68 तीर्थ हैं, उन तीर्थों में तीर्थाटन कराने के लिए श्रवण कुमार माता पिता को भंगी बना ले, भंगी बनाकर एक तरफ माँ एक तरफ पिता को तीर्थाटन कराने लगे। कितनी सुधा कितना प्रेम था माँ पिताजी के साथ। लेकिन एक बार एक जंगली रास्ते से गुजर रहे थे, श्रवण कुमार के मन में पाप हो गया। मेरे माता पिता तो आँख के अंधे पैसे से लग रहे नहीं है, मैं तो हाथ का लाठी का सहारा देख वहीं बैठे इधर अरे वहीं बैठे बीच में सबका व्यवधान कट जाता है। तो श्रवण कुमार जंगली रास्ते से जा रहे थे, इनके मन में हुआ कि बेटा जी तो पैर के अच्छे हैं, आँख के अंधे हैं, जैसे मैं लाठी के सहारा देकर चला तो सकता हूँ। ये मन में श्रवण कुमार के मन में पाप हो जाता है, और मन में रहता सब बात नहीं। श्रवण कुमार अपने माता पिता से कहते हैं, माँ जी पिताजी आप तो आँख के अंधे हैं, हाँ बेटा मैं आँख कान रहा हूँ, पैर के लग रहे तो नहीं है, नहीं बेटा मैंने पैर काट करा नहीं, पैर से आप चल सकते हैं, हाँ बेटा मैं पैर से चल सकता हूँ, तो फिर मैं आपको बांगे बना क्यों बताऊं, आप चलिए मैं आपको लाठी का सारा हाथ का टहला देकर के टहलाते हुए चलूंगा। वो भी थे नहीं, लेकिन बड़ा जानी थे, वो समझ गया कि श्रवण के मन में ऐसी दुर्भावना कभी आ नहीं सकती है। अगर श्रवण के मन में ऐसी दुर्भावना आई है, इसका स्थान का प्रभाव है। यह स्थान इतना विपरीत है, इतना दूषित है, इसी दूषित स्थान का असर है जो कि हमारे पुत्र के मन में ऐसा दुर्भाव हुआ। वो कहते हैं बेटा जंगल में कैसे चलेंगे, इतना दूर से तुम लाए हो, तो बेटा थोड़ी देर और चलो, जंगली रास्ता को पार करा लो, जंगल में चलेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे जंगली रास्ता से तुम पार करोगे, ठीक है बेटा तुम सहारा चलूंगा। चलते चलते वो जंगली रास्ता को जैसे काम करते हैं, पिताजी को तो बोले थे ना, याद था पिताजी को हम बोले थे कि पिताजी आप करते पैसे लग रहे तो नहीं, ये लोग बोले तो याद था। जैसे वो जंगली रास्ता से बाहर निकले, वहीं रख करके माँ पिता का रोने लगे, और उसने भी कहने कि पिताजी मैं आपको कैसे कह दिया, आप आँख के अंधे हैं, पैर पे लग रहे तो नहीं है, आप पैसे चलते सकते हैं, चल तो सकते हैं, ये मैंने पिताजी आपको कैसे कह दिया, यह कहते वक्त मेरे लिए क्या क्यों
पिता जी को कुछ क्षमा कर दीजिए। पिता ने कहा बेटा ये तो तुम्हारा दोष नहीं था, वो आसान का दोष था, इसलिए जैसे तुमने कहा मैं समझ गया मेरे बच्चे के मन में ऐसी दुर्घटना आ ही नहीं सकती है, इसलिए बेटा तुमको मैंने समझाया कि जंगल में हम कैसे चलेंगे, जंगल को पार करो फिर हम पैदल ही चलेंगे। बेटा मैं तुम्हारे पर कोई दुख नहीं है। जैसे कितना मुझसे जले का भक्त था, वो असरों डाकुओं लुटेरों का स्थान था, बहुत मार को बहुत हत्या थे। उस स्थान का ऐसा वातावरण हो गया था कि श्रवण जैसे मात्र प्रति भक्त के मन में दुर्भावना हो गया। और हमारा आपका उसमें दिव्य संस्कार है, जैसा मीराबाई का दिव्य संस्कार था, सहजोबाई का, दयाबाई का, करमेती बाई का, सबरी बाई का, महर्षि में परम मंदिर महाराज का, चैतन्य महाप्रभु का, ऐसे ऐसे महापुरुषों का जैसा दिव्य संस्कार था हम लोगों का है। कैसे ध्यान और बैठ कर आप ध्यान कर लीजिएगा। इसे ध्यान करने के लिए स्थान को पवित्र बना करके कीजिए। गुरुमुख की वाणी में है, जितने मनुष्य संधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, जितने भी हैं नारियां हैं। अभी आप सुन रहे थे माता अनुसुईया के बारे में, वो कितना कितना शुद्ध विचार के थे। जैसे त्रिदेवों ने कहा कि निवास होकर के अब मुझे भोजन कराइए, तो परम पतिव्रता से समझ गए कि ये साधु के विष में गए थे। वो समझ गए कि साधु की भाषा नहीं है। तो दिव्य ज्ञानी तो थे, दिव्य ज्ञान के द्वारा उन्होंने वो देख साधु नहीं है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं परीक्षा देने के लिए आए हैं। तो परीक्षा में कैसे थे वो? उन्होंने तीनों महात्माओं को जैसे पानी छिड़कते हैं कि 3 महीना का बच्चा 4 महीना का बच्चा हो गया, तो बच्चा को गोद में लेकर खिलाने में कोई दुर्घटना होगी, कोई दिक्कत होगी, तो बच्चा बना करके पलना पर झुलाने लगे। ये दिन शक्ति नर है अथवा नारी है, सबके अंदर था, लेकिन उस सत्य को प्रकट करने के लिए उस तरह से देव गुणों को अपनाना पड़ेगा, देव शक्ति को अपनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा अध्यात्म पद में ऊंचे दर्जे के संत सदगुरु होते हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के होते हैं। ऐसे ऊंचे दर्जे के कुछ ला कर ऊंचे दर्जे के जो संत हैं, जब तक उस महापुरुषों का आप अध्यात्मता के बांध से पकड़ेंगे नहीं, तब तक इस काम को आप नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान करना कोई साधारण बात नहीं है, और बिना ध्यान के परम कल्याण भी संभव नहीं है। ध्यान तो करना पड़ेगा, आज करें, कल करें, परसों करें, इस जीवन में करें, किसी जीवन में करें, ध्यान तो करना पड़ेगा। ध्यान जो प्रश्न आया है कि बिना ध्यान के पापों का क्षय नहीं होगा, और जब तक पापों का क्षय नहीं होगा ध्यान नहीं होगा। इसलिए ध्यान योग तो करना ही पड़ेगा, और ध्यान करना साधारण आदमी का काम नहीं है। ध्यान करने के लिए आपको देव शक्ति को अपनानी पड़ेगी, देव गुणों को अपनाना पड़ेगा, दिव्यता को अपनाना पड़ेगा। यह दिव्य ज्ञान आपको जो ऊंचे दर्जे के संत हैं, ऊंचे दर्जे के साधु हैं, उसके प्रति आपको आगाह प्रेम होना चाहिए।
और यह प्रेम निकट होकर के हो सकता है, लेकिन संत का निकटता अपनाना बहुत जन्मों का पुण्य का पुंज होगा तब होगा। शबरी माई को कितने जन्मों का पुण्य पुंज था तब उनको मातम जी का आनंद हुआ, नहीं तो मातम जी का आनंद नहीं हो सकता है। सहजो बाई का कितने जन्मों का पुण्य था जो चरण राजे एक महापुरुष गुरु का सानिध्य हुआ। सबको मुश्किल दर्जे के संतों का सानिध्य होना बिल्कुल असंभव है, लेकिन आप मन से साथ कर सकते हैं। और कबीर ने कहा, जो गुरु बसे बरार से समुद्र से एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हो शरीर। और ईश्वर का ऐसे कहता है, ईश्वर का ऐसा देव बल के अंदर भाव जग जाएगा, प्रेम जग जाएगा, तो परमात्मा वातावरण वैसा बना देता, प्रकृति को आपके अनुकूल में बना देते। वो ईश्वरीय विधान है, वो ईश्वरीय बल है। एक आपके अंदर भाव जगेगा, प्रेम जगेगा, तो ईश्वर वैसे व्यवस्था कर देता, वैसा प्रबंध हो जाता है। तो अपने अंदर गुरु के प्रति, संत के प्रति आप भाव जगाइए। कहावत है, मानव देव ने तो पत्थर में चैतन्यता आ जाती है, पत्थर में भी। राम सुखदेव जी के बड़े भाई थे राम पुकार जी दक्षिणेश्वर से, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर गंगा स्थान है, वहाँ 15-20 में पड़ता है। जब रामचंद्र देव के पिताजी का देहांत हो गया तो उनको घर के कामों को देखने के लिए जाना था। रामचंद्र देव छोटे भाइयों, 4 भाइयों से छोटे थे। उन्होंने सोचा कि इन्हीं को पूजरी माँ काली एक रानी को दक्षिणेश्वर में काली मंदिर बनवाई थी, उसी का पूजरी राम पुकार को बनाए थे। वो उनको जब जाने का हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने छोटे भाई को पुजारी बना देता हूँ। अब वो इतना भाव था, इतना भाव था उनके अंदर, जैसे माँ काली के मंदिर में पूजा करने के लिए रामदेव जी गए, वैसे जैसे ऐसा भाव जग गया रामदेव के मन में कि साक्षात माँ काली है। उनको पत्थरिया मिट्टी जो भी बना है वो वैसा उसको देखते जैसे भाव जग गया, जैसे साक्षात चिन्मयी माता है, चैतन्यमयी माता है, ऐसा उनको भाव जग गया। और जैसे बच्चा कुछ पाने के लिए माँ नहीं चिल्लाने लगता है, हम अक्सर जरूर उनको दे देते हैं, उसी प्रकार बच्चे की तरह माँ 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 मैंने इतना भाव में आ गए कहा कि माँ तुम हमसे बातें नहीं करोगे, तुम हमसे बातें नहीं, इतना भाव में आ गए कि अभी अगर तुम हमसे बातें नहीं करोगे तो मैं अपना गर्दन अभी तुम्हारे सामने चढ़ा दूंगा। काली मंदिर में बलि देने के लिए कथा रहता है, ताक पर रखा हुआ था, जवान लड़का था, छलांग मार करके ताक पर से वो कथा को, तलवार को ले लिया और हाथ में उठा लिया। कहा यदि तुम हमसे बातें नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने मैं अपना गर्दन काटूंगा। अब भाव आते आते ऐसा भाव आ गया कि तलवार को उठा लिया और जैसे अपने गर्दन पर चला थे कि माँ काली प्रत्यक्ष होकर कहते बेटा ऐसा मत करो। कितना भाव था। अगर हमारे आपके अंदर गुरु की इतनी स्तुति करें, इतनी गुणों का गान करें कि गुणों का गान करते करते आपका अंदर भाव जग जाएगा, आपको भाव जग जाएगा। सहजोगा के दो चरण राजे महाराज है ना, कलयुग में हुए हैं, चरण राजे कलयुग में हुए हैं, सुखदेव मुनि द्वापर मुनि में हुए हैं। इतना भाव सुखदेव मुनि के प्रति चरण राजे महाराज को आ
शादी दिखा दे, चलो दिखा देना। आप ग्रस्त हैं, पारिवारिक जीवन में रहते हैं, ये कितना कठिन काम है कि बाल बच्चों को छोड़कर किसी साधु के पास जाना, साधु में जीवन व्यतीत करना, या कितना कठिन काम है। लेकिन गुरुनाथ की वाणी में है, जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते थे, जितने मानवताधारी हैं सभी को परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए हमारे अंदर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सिख संप्रदाय में 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरुद्वारे का निर्माण करवा रहे थे और उनका एक श्रेष्ठ मज नाम का जाट था, बहुत भोला भाला, कोई छल कपट नहीं। घर परिवार में इतना गरीब था कि बाजार से घास काट करके लाते थे, बाजार में बेचते थे और उसी से जो 2-4 पैसे होते थे, बहुत छोटा परिवार था, पत्नी थी, एक बेटी थी, बस 3 सदस्य का परिवार था। उसी से किसी तरह से जीवन व्यतीत करते थे, भगवान का भजन करते थे। लेकिन इतना भाव भक्त था, इतना सच्चा भक्त था, जो सच्चे भक्त होते हैं सृष्टि के किसी भी कोण में होते हैं, जो कुशल जी गुरु हैं उसको कभी नहीं भूलते, वहां से अपना दृष्टिपात करते रहते हैं। जहाँ गुरु बसे बराबर से समुद्र से एक पलक बिसरे नहीं, जो शरीर एक गुण अगर आपके अंदर है तो गुरु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। गांव के लोग कुछ ताना मार देता, अच्छा कैसा गुरु भक्त है, दिन खाता है, रात के लिए जगता है, रात खाता है, दिन के लिए जगता है। जो सच्चे गुरु भक्त हैं गुरु की शिकायत अपने गांव से नहीं करेंगे। सच्चा गुरु भक्त अब इतना गरीब था कि कुछ लोग ताना मार देता था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सोचा गाँव में रहते तब ना ताना मार, हम गाँव में रहेंगे ही नहीं। तो निर्जन स्थान जहाँ पर कि कोई आवे जाए नहीं, ऐसे जगह में जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गुरु अर्जुन देव जी अपने एक सिख को भेजा है, कहते हैं जाओ मैं इसके पास जाओ, बता जरा सब रहता है, वहां चले जाओ, मैं से कहना कि गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है, कम से कम वो भी 20 रुपये दें, उसका कुछ पैसे गुरुद्वारे में कुछ सेवा में लग जाओ। जैसे कि जाट गया मैं के पास, तो मैं जाट को देखकर, गुरु भाई को देखकर खुशी में विभोर हो गया। बाबा कबीर ने कहा, प्रेमी को प्रेमी मिले अधिकार जो वैसे नहीं गए। हम आपसे से प्रेमी है, सत्संग मिश्रा होते थे, वो कैसा प्रेमी था, जैसे गुरु भाई आता है ना गले से गले मिलते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं, गुरु भाई तुम गुरु महाराज के पास से आ रहे हो, गुरु भाई कुशल मंगल तो है। कहा गुरु भाई, गुरु भाई बहुत कुशल मंगल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोचते हैं गुरु महाराज का मेरे लिए कुछ आदेश भी है। कहा गुरु भाई, गुरु महाराज का आदेश है कि गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में तुम्हारा भी कुछ पैसे लगे, इसलिए गुरु महाराज तुमसे बोले कम से कम 20 रुपये मैं इसको भी कहना देने के लिए। उसे तो बहुत से तो मेरे जैसे गुरु महाराज चार्ज किए हैं, उसे तो बहुत हुए, लेकिन इतना निर्धन था 20 पैसे भी गुरु महाराज को देने के लिए चिंतित हो गए। गुरु महाराज की आज्ञा हुई और आज्ञा पालन करने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं, बहुत चिंतित हो गए। लेकिन उनकी पत्नी धर्मपरायणा से अपने पति को चिंतित देखकर उनकी पत्नी कहते हैं, देख आप चिंता कहाँ करते हैं, आप मुझे किसी जमींदार के यहाँ रख दीजिए,
रख दीजिए और 20 रुपये दे दीजिए गुरु महाराज की सेवा में। इसी विधि से 20 रुपये मर्द गुरु भाई को दे दिए और फिर आग्रह किए कि फिर कहिएगा गुरु महाराज को मुझे सेवा करने का मौका देंगे। किस विधि से मर्द ने पैसा दिया, पूर्व अर्जुन देव जी महाराज को बता उनको सुपर भी कर दिए। फिर कुछ दिनों के बाद एक सिख को और भेजते हैं, कहते जाओ मर्द से कहना 20 रुपये के साथ में आगा, पैसे भी लगे और शरीर से भी गुरुद्वारे में सेवा करा। फिर एक सिख गया और आज भी खुशी में गले से गले मिलते हैं और कहते हैं कि गुरु भाई गुरु महाराज आज भी कोई आदेश है? कहा गुरु है, आज तो विलक्षण आदेश। आज गुरु महाराज का आदेश है कि 20 रुपये के साथ स्वयं में आवे, पैसा भी दे और अपने शरीर से भी गुरुद्वारे का सेवा करे। आज भी तो पैसे उनके पास से बड़े चिंतित हो गए, लेकिन बेटे भी किसी धर्मपरायणा से वो बेटी कहती है कि बाबूजी आप चिंता काहे करते हैं, पिताजी आप चिंता काहे करते हैं? जिस प्रकार माँ जी को आप बंधक रख दिए, मुझे भी बंधक रख दीजिए माँ जी के ही तरह, और आप जाइए गुरु महाराज की सेवा कीजिए। कैसे वो बेटी से, कैसे वो पत्नी से जो गुरु महाराज की सेवा करने के लिए जाती है। बड़ी खुशी हुई। 20 रुपये जाकर गुरु महाराज के चरणों में रखकर और उनके चेहरा को देखने लगे, गुरु महाराज का नजर मिलाने लगे। जैसे गुरु अर्जुन देव जी को महाराज एक टक से देखने लगे तो गुरु महाराज सबको दूसरी तरफ बुला लिए। उधर में जाकर सरसरी निगाह से इनके चेहरे को देखने उधर इधर बुलाए। मैंने जब उनके पास जाते थे, चाहते थे कि मैं गुरु महाराज की नजर मिला, उन्हें मिला के बुला लेते थे, लेकिन उनको तकलीफ नहीं हुई। सरजू भाई ने कहा कि जैसे कि कुत्ते एक टुकड़े रोटी के लिए पूछ लाती है, डांट फटकार करता है, फिर भी जब तक रोटी नहीं मिलती है कुछ हिलाती रहती है। ठीक उसी प्रकार गुरु के सामने गुरु छिड़खेल अखबार सहजो दान छोड़िए, यही धारणा था। लाख बार भी गुरु दूसरे फटकारे फिर भी उनके चरणों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपनी घटना आपको बता रहा हूँ। मैं आश्रम गोपाल में जब रहता था, रात में पहरा करता, रात भर 3 बजे से पहरा करता था। 3 बजे ध्यान की घंटी बजे से सोने के लिए जाते थे। गर्मी के समय गुरु महाराज का निवास स्थान बिल्कुल गंगा किनारे, अब जो तोड़ करके से बनाया है, उसमें गुरु महाराज का निवास स्थान के बाद एक बरामदा था। उस बरामदे के बाद एक और बरामदा था, जिस बरामदा में सब सत्संग होता था, माता उसमें बैठते थे। उसी बरामदे में किनारे तरफ मच्छरदानी लगा, गर्मी का समय मच्छरदानी लगा करके हम सो जाते थे। एकदम में काम तो लोग नहीं जाता था, लेकिन गुरु महाराज जब 4-5 बजे खुला शुरू कर लेते थे तो पहले उसी बरामदे पर टहलते थे। सत्संग के बाद बाहर जाते थे टहलने के लिए। तो गुरु महाराज को कुछ गलत हुआ, ये दोनों को प्राप्त कर लेते थे। शरीर कमजोर था और एक नीम जड़ का लाठी था, उस लाठी को धीरे धीरे छिटते हुए आगे बढ़ते जाते थे, पैर बढ़ाते थे। तो पहले उसे महिला खटाल में उसको टहलाते थे, लेकिन जैसे टहलाने के लिए आते थे तो उनको सोए दे करके जगा देते थे। क्या उसके मन में क्या हुआ, हमको नहीं उठाए। गुरु महाराज को टहलाते हुए मच्छरदानी के तरफ लेकर चले गए। जैसे वहां पहुंचते हैं, कौन सोया है, दादा का घर है यहाँ, उठो भक्त, ऐसे डांटे। जब गुरु महाराज
करने के लिए। गुरु महाराज डांटते थे, फटकारते थे, प्यार भी करते थे। साधु भाई कहते हैं कि लाख बार भी अगर दुष्ट आ रहे तो गुरु के द्वार को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे अर्जुन देव जी महाराज के चरणों में लग कर गए और गुरुद्वारे का जो निर्माण हो रहा था सेवा में जुट गए। जो मजदूर काम करते थे मिट्टी का, छड़ी का, बालू का, उसी में करने लगे। मजदूर समझाते थे काम भोजन करने के लिए, वो भी जाकर भोजन करके फिर काम करने में जुट जाते थे। मजदूर सब काम करके जब चले जाते थे वो बैठते नहीं थे, वो रात्रि हो जाने पर भी कभी उधर कभी कुछ न कुछ आसन के वे सेवा करते थे। मानो इतनी उनको खुशी आती थी सेवा करने में कि दिन में मजदूर के साथ रात्रि में आश्रम के जो गुरुद्वारा था उसकी सेवा करते थे। इतनी सेवा करते थे, कब सोते थे, कब जगते थे, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था। और इनकी इतनी शुद्ध सेवा भाव देख करके जो सिद्ध लोग थे कभी कभी गुरु अर्जुन देव जी महाराज से कहते थे, गुरुदेव एक नया सेवादार जो मत आया है वो इतनी सेवा करता है, लगता है थकता नहीं है, बहुत सेवा करता है। तो गुरु तो कभी शिष्य को बोलते नहीं, और सच्चे शिष्य को बोलेंगे। एक दिन जब प्रणाम करने के लिए गए तो मज से अर्जुन देव जी महाराज कहते मज लोग तुम्हारी ऐसी खूब प्रशंसा करता है, कैसे सेवा करते हैं, सेवा करता है, तुम भोजन कहाँ करते हो? तो मज ने कहा कि गुरु महाराज का जो चौका है लंगर, चौका बोलते लंगर भी बोलते हैं सुंदरगाह में, हजूर का जो लंगर चलता है उसमें मैं जाकर खा लेता हूँ। तो तुम्हारी क्या सेवा हुई? लोग झूठी प्रशंसा करते तुम्हारे। तुमने आश्रम में सेवा किया, गुरुद्वारे में सेवा किया, सेवा का बदले तुमने खाया, तुम्हारी क्या सेवा है? तुम अलग से खाओ सेवा तो तुम्हारी सेवा होगी। तो मैं कहते हैं गुरुदेव मैं आज से मैं ऐसा ही करूँगा। जब मजदूर सब काम करने के लिए खाने के लिए जाते थे वो भी बड़े खेत चले जाते थे, कुछ जंगल सब जंगल में जाते थे, जो पत्ता या जो भी फल मिलता था खा लेते थे, पानी पीकर आ जाते थे, फिर काम में फिर जाते थे। और उधर से आने लगते थे तो सूखी सूखी लकड़ियाँ गट्ठर में लकड़ी में पहले भोजन बनता था गुरुद्वारे में। अब उधर से गुरुद्वारे में खाते भी नहीं है, और उधर से एक सूखी लकड़ी का गट्ठर में जाते थे, जिससे भोजन बने भजन भी होता था। इसी तरह से उसे गुरुद्वारे में रहने। एक दिन क्या होता है, वो जंगल से लकड़ी का गट्ठर लेकर के आ रहे थे, इतनी जोरों की आंधी तूफान आए कि रास्ता भी नहीं दिखने लगा। और रास्ता नहीं दिखने लगा तो लकड़ी का गट्ठर लेकर आ रहा था, अंधारा हो गया था, और एक मटकुइया था जो बिल्कुल बराबर कुआं था, उसमें वो गिर गया। वो चाहता था छिड़ जाता, उसमें गिर गया तो पानी में खड़ा, पानी से निकलने का प्रयास नहीं करता। इसलिए अगर मैं पानी से तब निकलूंगा जब लकड़ी का गट्ठर पानी में छोड़ूंगा, लकड़ी का गट्ठर को पानी में मैं छोड़ दूंगा तो लकड़ी तो भीग जाएगी, भोजन कैसे बनेगा? देखिए कैसे जैसे पानी में खड़ा है, लकड़ी का गट्ठर सर पर रखा हुआ है, और कितना गुरु पर विश्वास था कि हमको इस अवस्था में गुरु महाराज कभी छोड़ नहीं सकते हैं। कितना विश्वास था। पानी में खड़े हैं, कुआं में लकड़ी का गट्ठर सर पर रखा हुआ है, बहुत रात घंटों व्यतीत हो गए। गुरु अर्जुन देव जी शिष्यों से पूछा है, आज मज को नहीं देखते हैं? मज को रोज देखते हैं, आज मज को नहीं देखते हैं? हाँ गुरुदेव, आज वो तो जंगल में जाते थे लकड़ी काटने के लिए, खाने पीने के लिए, आज तो जंगल से नहीं आए, रात्रि हो गई थी। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं
करो। लाइट का प्रबंध किया गया और शिष्यों से उस जंगल में जाकर गुरु अर्जुन देव जी पुकारने लगे, अरे बेटा मज कहाँ हो, बेटा मज कहाँ हो, बेटा मज कहाँ हो। आवाज ये कान में, मज कहते हैं गुरुदेव मैं यहाँ पर मजकुइया में गिरा खड़ा हूँ। जाते हैं, बड़ा अनोखा दृश्य था, पानी में खड़े हैं, सब माथे का गट्ठा रखा हुआ है। शिष्यों से अर्जुन देव जी महाराज ने कहा छोटी सी रस्से से चौकी लाओ। छोटी सी चौकी लाया गया, उस चौकी के चारों तरफ रस्सी बांधकर नीचे गिराया गया। किसी पर मज बैठेगा और पानी से ऊपर उठा लेंगे। जैसे चौकी को नीचे गिराया, अपने नहीं बैठे, लकड़ी का गट्ठा उस पर रख दे, नीचे रखते पानी भीग जाता है। लकड़ी का गट्ठा उस चौकी पर रख दिए और चौकी का चारों ओर का जो रस्सी था उसी को मजबूती से पकड़ लिया। ये सारा नजारा अर्जुन देव महाराज के सामने अपने आंखों में, उसका क्या प्रेम, क्या भाव था गुरु के प्रति। जैसे पानी से उनको निकाला, गुरु अर्जुन देव जी इतनी प्रफुल्लित, इतने आनंदित हो गए कि भर बाधा मज को पकड़ कर अपने सीने से लगाते हैं। जैसे सीने से मज को लगाते हैं, वैसे मज को दिव्य ज्ञान हो गया। जब तक गुरु भक्ति, गुरु के प्रति आस्था, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा, इस भक्ति पथ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दूर से हो, नजदीक से हो, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा अपनाइए, अगाध प्रेम कीजिए और पवित्र स्थान पर जब बैठिएगा, हमारे गुरु कहते हैं कि साधक सत्संगी भाई बहन कहते हैं कि गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा की जाए, मैं तो कहता हूँ जैसे मैंने कहा करने के लिए वैसा ठीक ढंग से अगर साधक अपना साधना करेंगे, मैं यहाँ रहकर कृपा किया तो क्या, जो हिमालय की गुफा में बैठे हैं वहां से हाथ बढ़ाकर कृपा करेंगे। इसलिए भक्ति के महिमा अपार, निगुराचार्य मोटा काम है, ध्यान करना बहुत सूक्ष्म काम है। पवित्र स्थान पर बैठकर अपने मन को सामने के अंधकार में दृष्टि को स्थिर करना और सामने के अंधकार से दृष्टि को इधर भागे नहीं देना। गुरु महाराज कहते थे दृष्टि मन में बहुत गहरा संबंध है। आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, मन भाग गया तो मन दृष्टि में भाग जाती है। सामने में आपको सामने का अंधकार को देखना चाहिए, लेकिन मन उस अंधकार में से सामने का अंधकार को देखेगा। मन भाग गया, कहाँ भाग गया? घर, पत्नी के पास, बेटी के पास, बेटा के पास। तो सिर्फ मन ही भागा सो आत्मा देखता भी है। मन जो भागता है सो मानस दृष्टि बोलता, मान दृष्टि अगर पत्नी के पास गया है तो पत्नी को देख रहा है, पत्नी से क्या करिए, क्या कहा, वो सब वो बात उसे ये नहीं करे, वो मन को सोचने लगता है। जिस काम को बताया था करने के लिए, अब मन वहां पर पत्नी के पास यही चिंतन करेगा, बेटी के पास चला जाएगा, बेटा के पास चला जाएगा, घर मकान के पास चला जाएगा। और हमारे जो मास्टर साहब है, हो सकता है स्कूल है वहां में चला जाता है, जिसका जो काम होता है उसी के अनुसार मन भाग जाता है। उसी मन को हमारे गुरु करने का जागृत के दृष्टि, स्वप्न के दृष्टि, मानव दृष्टि, इन तीनों दृष्टियों का जब विरोध करता है तब सामने दृष्टि होता है। मानव दृष्टि, जागृत की सभी दृष्टियों को जहाँ गुरु महाराज आपको बताया है स्थिर करने के लिए, वहां पर दृष्टि स्थिर कीजिएगा तो मन भी स्थिर होगा।
और जैसे मन स्थिर होगा तो मन तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि मन स्थिर नहीं रहता है। अगर बाहर से जैसे दोनों दृष्टि का बांध देंगे, दोनों बांध देंगे दोनों दृष्टियों से मन को, तो वहां पर स्थिर नहीं रहेगा, वहां पर छेद कर देगा, वो स्थिर रहने वाला नहीं है। जैसे बढ़े मिस्त्री बर्मा से लेते कुछ नहीं करता है। लोहा का विच्छेद करने वाला लोहा का बर्मा होता है, तो जैसे इतना मजबूत इतना ठोस होता है, उसके घुर्ने में छेद हो जाता है। अगर सामने में कोई अपने दृश्य को स्थिर करने में सक्षम होगा, सामने में छेद हो जाएगा। उसे को भगवान ने विवेक कहा, उसी विवेक में आप प्रवेश करेंगे, और जैसे प्रवेश करेंगे वैसे वहां पर आपको दिव्य आंख जागृत हो जाएगा। उसी दिव्य आंख से आप झांकने लगेंगे, उसको सूक्ष्म दृष्टि बोलते हैं, और उसी दृष्टि से वहाँ सूक्ष्म रूप को देखेगा। उसके बाद और भी आगे है, हमारे गुरु भाई ने कहा जाओ जहाँ प्रकट मिले तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना भी भक्त होते हैं, कर लो सांचा नेह, स्थूल सुख कारण महाकारण केवल होंगे पार, सुख मंत्री लोग कीर्तन भीतर होंगे सबसे न्याय, मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ने सार भक्ति है लोही हमें धार, सभी को पार कीजिएगा तब आपका भक्ति का विशाल परमात्मा है, वो परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा मिल गए, काम पूरा हो गया। अब फिर आपको किसी योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। यही काम हम मनुष्यों को करना चाहिए। लेकिन जो बात मैंने भी बताया वो इतना कठिन है, इतना कठिन, ऐसे कठिन काम कोई है ही नहीं। लेकिन मन लगाकर आप कीजिएगा, ईश्वर की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, और एक दिन आपका काम भी पता हो जाएगा, काम भी बड़ा हो जाएगा। आपकी सेवा में इतना ही कहा, और एक सत्संग पिछला का भी आप लोगों का सेवा करेंगे। उसके बाद अपराह्न का सत्संग के बाद मैंने आग्रह किया है महोदय साहब से, तो स्वीकार भी कर लें तो बाबा भी आ गया, उनको बाबा